बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी बेटी फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक। अल्लाह ताला का शुक्र है। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, शाद आबाद रखे। आमीन सुम आमीन। काफ़ी दिनों के बाद आज हमने स्टार्ट किया है अपना न्यू व्लॉग। काफ़ी दिन हो गए। आप पूछ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे भाई इसको क्या हो गया, क्यों यूट्यूब पे आने का दिल नहीं करता, क्या हो गया। लोग कमेंट करते हैं फेसबुक पे कि बाजी आपके साथ क्या मसले मसाइल हैं, आपने तो यूट्यूब पे आना व्लॉगिंग करना छोड़ रखा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने छोड़ तो नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही। आज भी जो है ना मैं डॉक्टर के पास गई थी। वापसी पर आते हुए मैंने देखा कि खूबसूरत से साग उगे हुए हैं, तो वहाँ पे मैं जो है ना चली गई साग ले रहे। कपास की फसल में थे तो मैंने थोड़े बहुत साग ले लिए वहाँ से। पहले तो मेरे वो थे जान पहचान वाली, मेरी हमसाई ही थी, कपास वगैरह चुन रहे थे। उन्होंने कहा मन्ना है, फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैं बाजी थोड़ा सा साग ले लेती हूँ, मैं जो है ना आज पका लूँगी, मेरे बच्चे भी खुश हो जाएंगे। वैसे मेरा भी फेवरेट है, तो आप मुझे जो है ना यहाँ से लेकर जाने दें। तो उन्होंने कहा जी आप ले लें। फिर उन्होंने भी मेरी हेल्प की, छोटे छोटे पत्ते थे तो उन्होंने भी तुड़वा लिए। खैर काफ़ी लेट हो गया था, मैं वापस बाज़ार से मतलब सिटी से काफ़ी लेट आई थी, तो फिर घर आते आते भी मुझे काफ़ी लेट हो गया। जैसे मैं घर आई तो मैंने जल्दी से जो है ना साग साफ़ किया, अच्छे से धोआ। धोने के बाद उसके बाद मैंने उनको अच्छे से कट कर लिया, जिस तरह से साग को हम काटते हैं। फिर पानी भी चढ़ा दिया था। मेरी बेटियों ने मेरी हेल्प की, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है, नज़ला खांसी वगैरह बुखार भी हो रहा है आजकल मुझे। खैर मैंने मेडिसिन ली, पहले से कुछ बेहतर हूँ। मैंने सोचा बच्चे पता नहीं किस तरह से साग बनाएंगे, मेरे हाथ की साग की तो बात ही अलग है। खैर जैसे ही मैंने साग डाला उसके बाद आटा वगैरह भी मैंने गूंद लिया, रोटियाँ बनानी भी मैंने स्टार्ट कर दी। साग में आलू भी मैंने डाला था। आलू जो है ना जैसे ही बॉयल हो जाता है तो बच्चों को पता नहीं इतना ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बच्चों ने खाना शुरू कर दिया। मैं उनसे लड़ती रही कि नहीं करो बच्चों, हम जो है ना साग में डालेंगे। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा चखते हैं। चखते चखते तो बहुत ही कम रह गया था। अच्छा खैर आप लोग जहाँ तक आ गए हैं, अगर मेरी वीडियो को देखते देखते तो लाइक भी कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आप मेरे पेज को अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया, शाइस्ता फॉलो कर लें फेसबुक पेज पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का फेसबुक पे सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए। जैसे ही मेरा साग जो है ना कलर मैंने देखा, मैंने कहा काफ़ी लेट होता जा रहा है, अंधेरा भी छा रहा है। आप लोगों को पता है लाइट वगैरह भी नहीं होती, बच्चे भी बहुत ज़्यादा भूखे थे, मेरा वेट कर रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, जल्दी से ला के दें मुझे, वरना मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर जो है ना तड़का वगैरह भी मैं खुद ही लगा लूँगी। अहमद भी बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था, रो रहा था, तंग कर रहा था, फिर उससे भी नींद आ रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि बच्चों को अच्छा सा खाना बना दूँ, पता नहीं कब होगी दोबारा हमारी साग जो है ना किस्मत। अभी आप लोगों को मैंने दिखाया कि मैंने साग काश्त होती है, लेकिन अभी छोटे छोटे पत्ते हैं, पत्ते अभी निकल रहे हैं ज़मीन से, बड़े नहीं हुए हैं। साग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, फेवरेट है मेरा। माशाल्लाह से अगर घर में सब्ज़ी वगैरह ना भी हो तो बंदा गुजारा कर लेता है। साग इस मौसम में अल्लाह का दिया बहुत होता है। तो रोटियां भी डालती थी साथ साथ में, मैं मेरी रोटी भी जल गई थी। यहाँ पे देखें मैं जो है ना लाल मिर्च नहीं था घर में, ये भी लेके आई हूँ छोटे से डब्बे में। ये बिस्किट वाला डब्बा है, तो मेरा हेल्प कर रही थी, बना रही थी, और खाना यानी कि तड़का वगैरह भी मैं लगा रही थी। और आप लोगों ने भी बताना है आप लोगों को कितना पसंद है, अच्छा लगता है या नहीं लगता, या फिर मेरा ही फेवरेट है। खैर मैं अभी जो है मेरा मसाला वगैरह अच्छे से भून चुका था, रेडी हो चुका था। मैंने सोचा अभी इनमें आलू भी डाल देती हूँ, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा। अच्छा खैर आजकल इतनी काफ़ी ज़्यादा महंगाई है, टमाटर कुछ सस्ते हुए तो प्याज फिर से महंगे हो गए। और साग में जब तक जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट ना हो तो साग में मज़ा ही नहीं आता। खैर अदरक तो यहाँ पे मिलता ही नहीं है, फिर मैंने जो है ना 20 रुपए की ले ली थी लहसुन, फिर हमने लहसुन डाल दी में। बहुत ही मज़े की लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप देखें यहाँ पे कितना खूबसूरत सा लुक आ चुका था, प्यारा प्यारा सा, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। क्योंकि हम पहली दफ़ा ही साग बनाए, पहले एक दफ़ा बनाई थी, लेकिन वो कुछ खास नहीं थी, मतलब साग भी बहुत कम था। आज तो बड़े शौक से मैंने साग वहाँ से लिए और बनाना स्टार्ट किया। अभी देखिए ये मैंने अच्छे से हाथ से ग्राइंड कर लिए,
आपको पता है हमारा देसी स्टाइल में साग बनाना, तो यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त हो। तो थोड़ा सा आटा भी गंदम का मैंने ऐड किया था ताकि पानी वगैरह ना छूटे साग से। थोड़ा सा अगर ऐड कर लें तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का बन जाता है, जैसे कि थिक सा बनता है फिर हमारा साग का मिक्सचर। अच्छा देखिए हमारा साग में क्या खूबसूरत सा लुक आ गया है। मैं कहती हूँ कि साग जैसे हम बने इसके कलर चेंज ना हो, हरा हरा हो तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ही मज़े का होता है। खैर मैं चम्मच चलाती रही क्योंकि थोड़ा मसाला पहले जला तो नहीं था, खैर अच्छा ही बना था। फिर मैंने कहा अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। रोटी भी रेडी थी, बच्चे भी बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे कि जल्दी से चले हमें दें, तो खाना लेकर मैं अंदर आ गई। छोटी सी लाइट होती है अंदर, तो खैर अच्छा माहौल था, बच्चे मेरा वेट कर रहे थे। मैंने कहा चलें जी एक ही साथ बैठ कर खाना खाते हैं, अलग अलग नहीं देते आप लोगों को, फिर साथ में खाने का मज़ा ही अलग होता है। यहाँ पे मैं रोटी लाकर पहले से रख चुकी थी, सालन भी लेकर आई। आप लोगों को भी मेरी सलाह है, अगर किसी ने भी मेरे साथ आकर साग खाने हैं तो वो आ सकता है, कमेंट में बता सकता है कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। दोबारा मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का। शुक्रिया।